आजकल हर जगह एक सवाल उठ रहा है कि गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है। पिछले 7-8 महीनों से गोल्ड सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं है, एक बड़े फाइनेंशियल शिफ्ट का है जो क्वाइटली हो रहा है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्यों आज दुनिया भर के देश गोल्ड खरीद रहे हैं और क्यों यूएस डॉलर सिस्टम से दुनिया भर का भरोसा हिल गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। आज दुनिया का 80% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है। चाहे जापान या सऊदी अरेबिया ऑयल का डील करे या चाइना या ब्राजील मशीनरी का बिजनेस करे, लेकिन ट्रांजैक्शंस डॉलर में ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉलर को माना जाता है वर्ल्ड्स सेफेस्ट करेंसी। अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है और डॉलर को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए हर कंट्री अपने पास कुछ फॉरेन रिजर्व्स रखती है। ये रिजर्व्स बेसिकली इमरजेंसी मनी होती है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के टाइम काम आती है। ये रिजर्व्स मोस्टली 3 फॉर्म्स में होते हैं: यूएस डॉलर्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और गोल्ड। जब अमेरिका को पैसा चाहिए होता है तो वो अपने बॉन्ड्स बेचता है जिसे यूएस ट्रेजरीज कहा जाता है। ये एक तरह का लोन होता है जो दूसरे देश अमेरिका को देते हैं, लेकिन ये एक सेफ लोन होता है। सेफ क्यों? क्योंकि यूएस गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती और पैसा टाइम पर वापस देती है। इसीलिए दूसरे देश जैसे कि चाइना, जापान, सऊदी अरेबिया और इंडिया अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करते हैं और ये उनके फॉरेन रिजर्व्स का एक बड़ा हिस्सा होता है। मतलब दुनिया भर का बहुत सारा पैसा अमेरिका की ट्रेजरी में बंद है और इस सिस्टम पर दुनिया भर की इकोनॉमीज डिपेंड करती हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो दुनिया भर ने सिर्फ एक जंग नहीं देखी बल्कि एक फाइनेंशियल अर्थक्वेक भी देखा। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर रशिया पर बहुत बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, बैंक बंद कर दिए गए, रशियन कंपनीज को ग्लोबल मार्केट से निकाल दिया गया और सबसे बड़ा झटका, रशिया के फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए। जरा सोचिए, रशिया के पास लगभग 600 बिलियन फॉरेन रिजर्व्स थे, उसमें से करीब 300 बिलियन यूएस और यूरोप में रखे गए थे। एक दिन में वो पैसा फ्रीज हो गया और रशिया उससे हाथ भी नहीं लगा पाया। यानी एक इंडिपेंडेंट देश का पैसा जो उसने अपने सेफ रिजर्व्स के रूप में रखा था, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से फ्रीज हो गया। हर देश ने ये देखा और सोचा कि क्या कल को अगर हमारा अमेरिका से कोई झगड़ा होता है या हम किसी यूएस पॉलिसी से अग्री नहीं करते तो क्या हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी फ्रीज हो सकते हैं। यहां से शुरू होता है कंट्रीज का ट्रस्ट क्राइसिस। कंट्रीज को यह समझ में आया कि यूएस ट्रेजरी रिस्क फ्री जरूर है लेकिन सैंक्शन फ्री बिल्कुल नहीं। अगर यूएस चाहे तो किसी भी देश के डॉलर एसेट्स फ्रीज कर सकता है क्योंकि वर्ल्ड्स पेमेंट सिस्टम और रिजर्व सिस्टम यूएस कंट्रोल्ड है। देश सोचने लगे कि हम सब कुछ डॉलर में क्यों रखें, क्यों ना कुछ रिजर्व्स गोल्ड में बढ़ाए जाएं जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो फिजिकल है और किसी भी सेंट्रल सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, ना अमेरिका के, ना स्विफ्ट सिस्टम के और ना किसी सैंक्शन के। इसीलिए रशिया के बाद कई देश क्वाइटली अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई करने लगे। चाइना, इंडिया, टर्की और कजाकिस्तान, इजिप्ट, ब्राजील और गल्फ कंट्रीज सबने अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ानी शुरू की। 2023 से 25 के बीच सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड खरीदा। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक ये पिछले 50 साल का सबसे बड़ा गोल्ड बिल्डअप फेज था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सेंट्रल बैंक कलेक्टिवली 1100 टन से ज्यादा गोल्ड खरीद चुके थे, जो पूरी हिस्ट्री का सेकेंड हाईएस्ट नंबर है। और सबसे ज्यादा बायर्स थे इंडिया, चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, रशिया, सिंगापुर। ये वो देश हैं जो अपने रिजर्व्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। पहले अगर किसी कंट्री के पास 100 बिलियन रिजर्व्स होते थे तो उसमें से 70 बिलियन यूएस ट्रेजरीज में होते थे और 30 बिलियन गोल्ड में।
लेकिन अब इक्वेशन ऑपोजिट हो रही है। लेकिन अब कंट्रीज कह रही हैं कि लेट्स कीप लेस इन यूएस ट्रेजरीज एंड ज्यादा इन फिजिकल गोल्ड। गोल्ड की कुछ क्वालिटीज हैं जो इसे यूनिक बनाती। पहला, किसी का कंट्रोल नहीं, गोल्ड किसी देश के सिस्टम कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरा, यूनिवर्सल वैल्यू, गोल्ड हर जगह एक्सेप्ट होता है। तीसरा है क्राइसिस में सेफ, जब स्टॉक मार्केट और करेंसीज गिरती हैं तो गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं। और चौथा है इन्फ्लेशन एज, जब दुनिया में महंगाई बढ़ती है तब गोल्ड के दाम भी बढ़ते हैं। तो जब जब दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, चाहे वॉर हो, सैंक्शंस हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट दोनों गोल्ड की तरफ भागते हैं। और जब इतनी बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक्स खरीदारी करती हैं तो नेचुरली गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। पिछले कुछ 7-8 महीनों में दुनिया की जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है। इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट में भी तनाव है और यूएस चाइना के रिलेशंस भी टाइट है। इस सब के बीच डॉलर पर ट्रस्ट कम हो रहा है और इसीलिए गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। रिजल्ट, गोल्ड के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ इन्वेस्टर डिमांड नहीं थी, ये एक मैसेज था दुनिया के लिए कि द वर्ल्ड इज स्लोली शिफ्टिंग इट्स ट्रस्ट। अमेरिका हमेशा से ग्लोबल बैंकर रहा है, लेकिन अगर कंट्रीज अपना रिजर्व्स यूएस ट्रेजरीज से निकालकर गोल्ड में डालने लग रही हैं तो इसका मतलब यूएस के पास कम बायर्स बच रहे हैं। इससे यूएस की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड की डिमांड कम होगी। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो ये यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। अभी डॉलर ग्लोबल ट्रेड का 80% है, पर अगर ये ट्रस्ट इरोजन चलता रहा तो 10-15 साल में ये शेयर गिर सकता है। चाइना और रशिया जैसे देश ऑलरेडी ऑल्टरनेट सिस्टम बना रहे हैं। ब्रिक्स कंट्रीज अपना सेटलमेंट मैकेनिज्म बना रही हैं जिसमें डॉलर की जगह लोकल करेंसी या गोल्ड बैक्ड सिस्टम यूज होगा। सऊदी अरेबिया ने भी अपने ऑयल डील्स में नॉन डॉलर करेंसीज एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। यानी धीरे धीरे दुनिया एक मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ बढ़ रही है जिसमें गोल्ड सेंट्रल रोल निभा रहा है। अमेरिका का डेट अब $35 ट्रिलियन से ज्यादा का है और हर साल बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर की कंट्रीज सोच रही हैं कि अमेरिका खुद अपने डेट्स में डूबता जा रहा है तो क्या उसके बॉन्ड्स सेफ हैं? ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें गोल्ड को एक नेचुरल करेंसी के रूप में देखा जा रहा है। जय हिंद।